दोस्तों, ये जो विषय है वो है कि शीर्षक देखें तो समावेशी परिवर्तन, महिला नेतृत्व विकास की ओर। वर्ष 2025 में भारत में महिलाएं व्यवसाय, सामाजिक प्रभाव और राजनीति के में विभिन्न पहलों के माध्यम से महिला नेतृत्व विकास को आगे बढ़ा रही है। ये नेता लैंगिक मानदंडों को चुनौती देकर महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों का सृजन करके तथा सामुदायिक स्तर की पहलों को सशक्त बनाकर समावेशी विकास को बढ़ावा दे रही है। तो आइए देखते हैं इसे विस्तार पूर्वक। भारत की विकास यात्रा इसके महिला सशक्तिकरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। इस महत्वपूर्ण संबंध को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में नारी शक्ति को अपने एजेंडे में सबसे आगे रखा है। सरकार समझती है कि महिला सशक्तिकरण एक बार का समाधान नहीं है। इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो उनके पूरे जीवन काल की ज़रूरतों को संबोधित करे। महिला सशक्तिकरण आदर्श रूप में रणनीतिक निर्णय लेने और अपने जीवन पर अधिकार और नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता का निर्माण करता है। उद्यमिता के अवसर आजीविका सृजन के अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं और स्थानीय आर्थिक विकास को गति देते हैं। ये अवसर महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमताओं, आत्मविश्वास और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाते हैं। 31 अक्टूबर 2025 तक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 1.97 लाख से अधिक संस्थाओं को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता दी गई है। इन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 95,316 में कम से कम एक महिला निदेशक या साझेदार है, यानी कि सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से लगभग 48%। ठीक है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता का वादा करती है और स्पष्ट रूप से लड़कियों की शिक्षा पर जोर देती है। सुकन्या समृद्धि योजना जो माता पिता को एक बालिका के लिए एक विशेष बैंक खाते में बचत के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे वित्तीय प्रोत्साहन, और कुछ राज्यों में सशर्त नगद हस्तांतरण परिवारों को लड़कियों को स्कूल में रखने के लिए पुरस्कृत करते हैं। विकसित भारत 2047 मिशन के तहत महिला नेतृत्व विकास की ओर बदलाव लैंगिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण, अधिक समावेशी और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इन वर्षों में विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलने वाली महिलाओं की कहानी व्यापक बदलाव की लहरों को दर्शाती है। देश भर में लड़कियां शिक्षा को अपना रही है और कार्यबल में शामिल हो रही है, और महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर रही है तथा स्थानीय नगर परिषदों और ग्राम पंचायतों में सीटें ले रही है। भारत की 2023 की G20 अध्यक्षता में एक प्रतिमान परिवर्तन प्रस्तुत किया गया, महिला विकास से महिला नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित करना, जिसने नारी शक्ति की अवधारणा को प्रभावित किया। IMF का अनुमान है कि महिला श्रम बल भागीदारी को 5.8% तक बढ़ाने से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद में 8% तक की वृद्धि हो सकती है। महिला नेतृत्व विकास 2 मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, रोजगार के अवसरों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना, और दूसरा, उद्यम विकास को बढ़ावा देना। रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता, कौशल वृद्धि और देखें तो औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकरण प्रदान करते हैं। भारत सरकार की नीतियों और योजनाओं ने बदलाव की शुरुआत की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 और शिक्षा के अधिकार की गारंटी के विस्तार ने लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को सामान्य बनाने में मदद की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कारण अधिक लड़कियां स्कूल जा रही है और कई क्षेत्रों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात लड़कों के बराबर या उससे भी अधिक हो गया है। मध्याह्न भोजन योजना और उच्च माध्यमिक लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति ने परिवारों को बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। हाल के वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों ने एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया, जिसमें अनुशंसित उम्मीदवारों में 1/3 से अधिक यानी कि 34.3% महिलाएं
शामिल थी। नौकरशाही कार्यालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में यह वृद्धि अभिजात भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से लेकर राज्य स्तर पर प्रांतीय सिविल सेवाओं और निचली न्यायपालिका तक भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है। लिंग विविधता बढ़ाने वाली नीतियों जैसे कि सुपर न्यूमेरी सीट का प्रावधान, समावेशी चयन प्रक्रिया, काउंसलिंग सत्र और अतिरिक्त विधिवत वेटेज अंक के कारण देश भर के आईआईटी और आईआईएम में महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2018 में आईआईटी में महिलाओं के लिए सुपर न्यूमेरी सीटें शुरू करने के बाद अधिकांश आईआईटी कैंपस मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनिवार्य 20% लड़कियों की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हुए। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में महिलाओं ने अविश्वसनीय प्रगति की है, बाधाओं को तोड़ा है और आत्मविश्वास तथा कौशल के साथ उड़ान भरी है। भारत के 11,775 पायलटों में से 1,767 महिलाएं हैं, जो इस कठोर उद्योग में कार्यबल का लगभग 15% है। यह हिस्सा 5 से 6% के अंतर्राष्ट्रीय औसत से अधिक है। महिला नेतृत्व विकास की कल्पना भारत के विकसित भारत 2047 मिशन का एक अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य महिलाओं को केवल निष्क्रिय लाभार्थी बनाए रखने के बजाय आर्थिक विकास में एकीकृत करना है। 2015 में 31% भारतीय महिलाएं बाजार अर्थव्यवस्था में भाग लेती थी। मैकिन्से 2015 और 2022-23 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की 37% महिलाएं कार्यरत थी। भारत में बाजार में महिलाओं का योगदान औपचारिक रोजगार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिलाएं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और अवैतनिक देखभाल कार्य में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। हम लोग ये देखें उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन, तो ये देखिए 50% यहाँ पर 2.07 करोड़ वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए। कुल संख्या 4.33 करोड़ में से 2.07 करोड़ जो है वो उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दर्ज हुआ है। अब देखें कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार महिलाएं कामकाजी उम्र की आबादी का 37% है, जो 2021-22 की तुलना में 4.2% वृद्धि है, जो सकारात्मक प्रगति का संकेत देती है। महिलाओं का काम अनौपचारिक क्षेत्र विशेष रूप से कृषि में अधिक केंद्रित है। पत्र सूचना कार्यालय के 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक 62.9% श्रमिक महिलाएं हैं। पशुका 2023 दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 90.76 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 10.04 करोड़ महिलाओं को संगठित किया गया है, जो आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और सामूहिक कार्य का समर्थन करता है। पशुका 2024 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई के तहत महिलाएं कार्यबल का लगभग 13.31% है। ठीक है, 2022-23 में महिलाएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारी गारंटी योजना कार्यबल का लगभग 57.43% थी, जो 2019 में 54.60% से वृद्धि को दर्शाता है। पशुका 2023 के अनुसार अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान की सराहना करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों अर्थव्यवस्थाओं में उनके योगदान को स्वीकार करना आवश्यक है। ठीक है, भारतीय संसद में महिलाएं संसद सदस्यों का लगभग 14.94% है। 2023 में राज्य विधानसभा महिला प्रतिनिधित्व लगभग 13.9% था। ये आंकड़े संसदों में महिलाओं की कम भागीदारी को उजागर करते हैं। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी एक अलग कहानी प्रस्तुत करती है। पंचायती राज मंत्रालय 2024 के अनुसार लगभग 46.94% पंचायत राज प्रतिनिधि महिलाएं हैं, जो स्थानीय शासन प्रणाली के माध्यम से नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को प्रदर्शित करता है। यह विकास भारत में नेतृत्व को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता का संकेत देता है, जो जमीनी स्तर पर स्थानीय निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करता है। महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मत और राजनीतिक उपस्थिति के बिना अधूरा है। यहाँ भारत ने संरचनात्मक सुधार किए हैं। ग्रामीण और शहरी
स्थानीय सरकार में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में उछाल आया है। 1990 के दशक में सभी पंचायत ग्राम परिषद सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, जो प्रत्येक चुनाव में घूमती रहती है। नतीजतन भारत की 31 लाख स्थानीय निर्वाचित अधिकारियों में से 13 लाख महिलाएं हैं। महिला सरपंचों को पानी और शिक्षा पर अधिक खर्च करते हुए और दृष्टिकोण बदलते हुए पाया गया है। शोध से पता चलता है कि आरक्षित महिला नेताओं वाले गांव में लड़कियों की शैक्षणिक आकांक्षाएं उच्च होती है। कई राज्यों जैसे बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड ने तो कोटा बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं वर्तमान में लोकसभा में केवल लगभग 15% और राज्यसभा में 14% सीटें रखती है। सितंबर 2023 में संसद ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाले एक लंबे समय से लंबित कानून को पारित किया है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। हालांकि महिलाओं को श्रम बल में उत्पादक रूप में भाग लेने के लिए विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कौशल विकास कार्यक्रम, मेंटरशिप कार्यक्रम, ऋण सहायता आदि जैसे लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। विकसित भारत 2047 मिशन के तहत महिला विकास से महिला नेतृत्व विकास की ओर बढ़ना लैंगिक समानता के लिए एक महत्वपूर्ण, अधिक समावेशी और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। केवल असमानताओं को कम करना ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने पर भी जोर है, ताकि वे जीवन के सभी पहलुओं में नेतृत्व कर सके और पूरी तरह से भाग ले सके। इस महत्वपूर्ण संबंध को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में नारी शक्ति को अपने एजेंडे में सबसे आगे रखा है। 2024-25 में महिलाओं के लिए भारत के शीर्ष नियोक्ताओं ने अवसरों का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया है, जिसमें महिला कार्यबल 8.4 मिलियन तक पहुंच गया है। बोर्ड पदों पर महिलाओं के 17% और नेतृत्व की भूमिका में वृद्धि के साथ भारत 2047 के लिए नारी शक्ति के साथ विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप अधिक समावेशी कॉरपोरेट परिदृश्य की ओर बढ़ रहा है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 39.2% बैंक खातों की मालिक महिलाएं हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 42.2% की उच्च स्वामित्व दर है। डीमैट खातों यानी कि डी मटेरियलाइज्ड अकाउंट में वर्षों से वृद्धि हुई है, जो स्टॉक मार्केट में बढ़ती भागीदारी का संकेत देता है। 31 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2024 तक डीमैट खातों की कुल संख्या 3,30,26,000 से बढ़कर 14,30,02,000 हो गई है, जो 4 गुना से अधिक वृद्धि दर्शाती है। स्किल इंडिया के तहत हजारों युवा महिलाओं ने IT, स्वास्थ्य सेवा या हॉस्पिटैलिटी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लिए हैं। वर्ष 2025 में भारत में व्यवसाय, सामाजिक प्रभाव और राजनीति में विभिन्न पहलुओं के माध्यम से महिला नेतृत्व विकास को आगे बढ़ा रही है। ये नेता लैंगिक मानदंडों को चुनौती देकर महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों का सृजन करके तथा सामुदायिक स्तर की पहलों को सशक्त बनाकर समावेशी विकास को बढ़ावा दे रही है। महिलाओं को शैक्षिक पहुंच, रोजगार के अवसर, उद्यमशीलता के अवसर और नेतृत्व के अवसर प्रदान करना सशक्तिकरण के लिए एक अनिवार्य मार्ग है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति को आगे बढ़ा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विज्ञान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार भी है। यह महत्वपूर्ण है कि महिला नेतृत्व विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए, जो आवश्यकताओं में आवश्यक निवेश के महत्व को उजागर करे।